Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। तो आज हमारा इस यूनिट का सॉलिड स्टेट की जो यूनिट है, आज बच्चों उसका लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, सब थ्योरी को समझकर वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम समझ लेंगे, वन बाय वन इसको हम जान लेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अब मैं कह दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों ये 4 से 5 नंबर में आता है। मैं कह दूं कि जेई और नीट के अंदर ये 7 से 8 नंबर आपको दिला देगा। तो बच्चों ये नंबर आपने लेने हैं कैसे ना कैसे करके। तो बच्चों इसमें से 1-2 टॉपिक आ जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो बच्चों आप अच्छे से प्रिपरेशंस करो इस चैप्टर की। ठीक है, तो बच्चों पार्ट 16 आ गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होता है। बच्चों एक्चुअली इसमें है क्या, हमारे पास क्या होता है, मतलब एक हमारा आइटम है और उसका एक न्यूक्लियस है। एक आइटम है और उसका एक न्यूक्लियस है। ठीक है, हम सब जानते हैं एक आइटम है और एक उसका अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, जब बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये हमारा एक न्यूक्लियस हो गया। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशंस में घूमता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशंस की तरह घूमता है तब उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की वजह से एक चीज़ डेवलपमेंट होती है। ठीक है, क्या चीज़ डेवलपमेंट होती है, वो चीज़ होती है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंटम, और इसको हम लिखते हैं म्यू से। दैट इज़ क्लियर, पता चल गया कि मैग्नेटिक क्या चीज़ होती है। एक हमारा आइटम है और उसके न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और उसके बच्चों सर्कुलर मोशंस में क्या घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन घूमता है और उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम की वजह से एक हमारी चीज़ डिप्लेमेंट होती है, वो है हमारी मैग्नेटिक मोमेंटम, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, दैट इज़ क्लियर। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और हम सीखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, वन बाय वन क्लियर करूंगा सारी चीज़ें। आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो, बस आप अपनी नोटबुक में उतारते जाओ एंड सारी बात को क्लियर करते जाओ। ठीक है, तो आगे बच्चों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसका बेल आइकन दबाओ। ठीक है, अगर आप बेल आइकन दबाओ नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बच्चों मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यूनिट 3 क्लास 12। ठीक है, ओके, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा उन्नू सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी उसके अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को। कोई यहाँ तक समझ में आया बच्चों, मैंने क्या बताया कि एक हमारा आइटम है और उसका एक न्यूक्लियस है। क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। क्या करता है वो, ठीक है, जब हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की वजह से एक चीज़ डेवलपमेंट होती है। वो क्या चीज़ होती है, हमारी मैग्नेटिक मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, ये 2 टाइप के मैग्नेटिक मोमेंटम होते हैं। फर्स्ट केस तो मैंने बता दिया। सेकंड केस में बच्चों क्या होगा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ओके, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, वो क्या करता है एक्चुअली, जो उसके इलेक्ट्रॉन है ना, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के आसपास चक्कर तो लगाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चक्कर तो लगाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने पास, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने खुद का भी स्पिन करता है।
देखो क्या बताया मैंने, एक न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चक्कर लगाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप मतलब खुद को भी स्पिन करता है, खुद को भी स्पिन करता रहता है। कैसे करता रहता है? ऐसे, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो घूमता रहता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या नाम देंगे? स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन यूनिट एक्सिस। ओके, दैट इज क्लियर। इसमें बच्चों 2 टाइप के हो गए मैग्नेटिक मोमेंटम। फर्स्ट टाइप कैसे हो गए बच्चों? लिख देता हूं मैं यहाँ कि इलेक्ट्रॉन शोज 2 टाइप ऑफ मोमेंटम। 2 टाइप के मोमेंटम होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारा फर्स्ट टाइप क्या हो गया बच्चों? अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अराउंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर। एंड सेकंड क्या हो गया बच्चों? हमारा स्पिन ऑफ ए मोमेंटम। ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। एक एग्जांपल और बताऊं मैं। जैसे मेरे पास बच्चों एक न्यूक्लियस है, मेरे पास बच्चों एक न्यूक्लियस है, ओके, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक न्यूक्लियस है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। इसमें बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इस तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इस तरफ जाएगी, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी। मतलब कि ये वो वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे भी जाएगा। तो ये क्या होगी? इस वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज हो गई, और ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चों? क्लॉकवाइज हो गई। दैट इज़ क्लियर। स्पिन मोमेंटम के बच्चों एक्चुअली 2 टाइप होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। अभी तक कुछ दिक्कत आपको? क्या एक्सप्लेन करेंगे बच्चों? हमारे पास एक टर्म आती है कि म्यू बी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों बोहर मैग्नीटॉन। इसको क्या नाम बोलते हैं बच्चों? बोहर मैग्नीटॉन। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? आपको वो वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 एमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब एक चीज़ और बताओ, ठीक है। जब न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमता है, ठीक है, वो कितनी वैल्यू पर घूमेगा? 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 पे अपना एक्सिस पर घूमेगा, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, कि एन इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज एन टेनी TINY टेनी मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक टेनी मैग्नेट का जैसा होता है, ठीक है, एक बोहर जैसा होता है, ठीक है। जितने इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कहीं न समझ में आया हो तो प्लीज़ बताओ, मैं फिर से समझा दूँगा, ठीक है। क्या वैल्यू थी बोहर की? 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। डेट इज़ क्लियर। आगे है बच्चों हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों। इसमें 5 टाइप की प्रॉपर्टी होती है: पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, एंटी फेरामैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। बच्चों ये सब आपने
11th में भी सीखे होंगे। तो बच्चों मैं इतना इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने इसके अंदर थ्योरी लिख दी है, आप थ्योरी के अनुसार भी ये अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई मंत्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सो आपको पता है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? दे आर ग्रेटली इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेट करते हैं मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एग्जाम्पल इसके O2, Fe2 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव ETC, ठीक है। ये सब बच्चे बेसिक चीज़ें हैं, सभी को पता है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मोर देन, ठीक है। और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? जिसके पास पेयर क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो डू नॉट शो एनी अफेक्शन टूवर्ड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और नो आर नॉट मैग्नेटाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O, NaCl और KCl ETC। इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि बच्चों मेरे पास एक न्यूक्लियस है, मेरे पास एक आइटम है और उसके ऊपर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ है, ठीक है। तो एक की डायरेक्शन यहाँ जाती है और एक की डायरेक्शन बच्चों यहाँ जाती है। जो इसका मतलब जो इसका बोर क्या था? बोर मैग्नेट्रॉन था ना, जिसकी वैल्यू 9.27 10⁻⁻24 था, ठीक है। तो बच्चों ये तो जाएगी इस डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और जो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बच्चों -9.27 × 10⁻⁻24 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट निकाल के आएगा वो बच्चों 0 रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। 0 रिजल्ट इसका निकल के आएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हो, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या करने की ज़रूरत है? एक्सप्लेन सब थ्योरी पढ़ो और आपको आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो मेन जो टॉपिक था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैंने आपको समझा दिया है बेसिक से कि मैग्नेटिक मोमेंटम एक्चुअली क्या चीज़ है, ओके। बच्चों हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और इसके अंदर है हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप थ्योरी पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। +2 क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, इतने तो आप जानते ही हो, इतनी तो आप थ्योरी को कैच करके आप समझ सकते हो, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, वो सब बच्चों बहुत ही इजी टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इसकी डिटेल लिख दी है कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ओके, ठीक है, ओके। समझ में आया कुछ कि एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? दीज ऑलवेज कंटेन डोमेन। इसके अंदर बच्चों डोमेन होता तो है, बट वो क्या करता है कि डोमेन आर अरेंजमेंट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, मेकिंग देन नॉन मैग्नेटिक एंड अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों इसके अंदर डोमेन होता तो है और वो पैरेलल की रेंज में भी होता है, ठीक है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एक मेरा डोमेन इंक्रीज हो रहा है, एक मेरा डोमेन डिक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो इस रेंज में ये डोमेन चलता रहता है। जो उसकी बोहर मैग्नेटिक है वो बच्चों 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या था? ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है हमारा डोमेन, तो एक ही डायरेक्शन चलने के बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बच्चों हमेशा क्या होगा? हाईली होगा, मतलब ग्रेटली होगा, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। इसका एग्जाम्पल बच्चों CrO2 है और इसका एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर पाएगा बच्चों, ओके, दैट इज़ क्लियर, ओके। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल मैं एक्चुअली बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों MnO, ठीक है, MnO, ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होगा बच्चों? इसके अंदर ना डोमेन होगा, पैरेलल भी होगा, बट वो इक्वली डायरेक्शन में नहीं होगा,
क्या बोला बच्चों, इसके अंदर डोमेन भी होगा, ये पैरेलल की रेंज में भी चलेंगे, बट ये जो इक्वली डायरेक्शन में नहीं होंगे। जैसे दो तो डोमेन इंक्रीज़ है, एक हमारा डिक्रीज आ गया, एक इंक्रीज़ है, एक डिक्रीज़ है, एक डिक्रीज़ है और इंक्रीज़ है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, बचे कितने, एक ये डायरेक्शन वाला और एक ये डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो सच अरेंजमेंट मेकिंग देन मैग्नेटिक शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये किसको अरेंजमेंट करने के बाद क्या शो करता है, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है बच्चों Fe3O4, दैट इज़ क्लियर बच्चों। इसमें और कुछ नहीं है, हमारा ये चैप्टर बच्चों आज कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारा सॉलिड स्टेट की यूनिट बच्चों आज कंप्लीट हो गई है। इसके टोटल बच्चों पार्ट बने हैं 16। आप बच्चों 1 बाय 1 इसको देखो, 1 बाय 1 आपको समझ में आएगा और अपनी नोटबुक में आप अपने नोट्स को क्लियर करो। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत लगे तो आपका अपना चैनल है केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी, आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेगा फिर से, ठीक है। ओके, समझ में आया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक सीखा, बेसिक सीखा उसका कि मैग्नेटिक एक्चुअली होता क्या है। फिर उसकी बच्चों 5 प्रकार की उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी, पैरा, डाया, फेरो, एंटीफेरो और फेरी, ये हमारी 5 प्रकार की इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और ना ही उसका बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, थैंक यू बच्चों।